ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है राउज आईएएस स्टडी सर्कल की। यहाँ कुछ वक्त पहले जो हादसा हुआ वो सरकार के मुंह पर, सिस्टम के मुंह पर, नेताओं के मुंह पर, अधिकारियों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर, जिम्मेदारों के ऊपर, हर उस इंसान के, हर उस जिम्मेदार के मुंह पर तमाचा है जिनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ ऐसा हादसा ना होता। हुआ क्या पहले ये बताता हूँ, उससे पहले एक तस्वीर उधर देख लीजिए किस तरीके से छात्रों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है और भयंकर गुस्सा है जो उनका जायज है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले देर रात इसी राउज स्टडी सेंटर की ये जो लाइब्रेरी की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जहां इस वक्त आपको कुछ पुलिस वाले तस्वीरों में नजर आएंगे, वहां बेसमेंट में कुछ छात्र सपना देख रहे थे आईएएस बनने का और पढ़ाई कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे और एक सपना पूरा करने की कोशिश हो रही थी, इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ इस सिस्टम की नाकामी की वजह से कि वो सपना टूट गया। ये भयावह हादसा हुआ है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में। घटना स्थल है ये। जिम्मेदार, गुनहगार और जितने ये सवाल पूछे जाएं उतने कम है। यहाँ पर एक तानिया थी, एक श्रेया थी, एक नेविन थे, जो तीनों की मौत हो चुकी है क्योंकि लाइब्रेरी जो बेसमेंट के अंदर थी वहाँ पर पानी भर गया। 2 से 3 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा पानी भर गया कि उन्हें अपनी जान बचाने की फुर्सत तक नहीं मिल पाई और उनके सपने खत्म हो गए, चूर चूर हो गए। उनके परिवार को जो उन्होंने जो बातें कही होंगी, जो सपने देख रहा होगा उनका परिवार, उनकी भी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। और अब देखिए जरा किस तरीके से छात्रों में आक्रोश है, नाराजगी है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, किस तरह ये हादसा हुआ, कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेदार है। और अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये छात्र किस तरह इंसाफ के लिए यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका गुस्सा देखिए, आक्रोश देखिए। तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। यहाँ पर इनके अंदर नाराजगी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनके पास चलेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा आए, आपको हादसे की जो वजह थी वो बताई, हादसा क्या था ये बताया। अब इन छात्रों से वजह भी समझ लेते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि उन लोगों को कंपनसेशन मिले। एमसीडी कमिश्नर नहीं आ रहे हैं, कल से कुछ बातचीत नहीं कर रहा कोई प्रशासन। इसके लोगों को दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल गायब कर रखा है। इसकी ये लापरवाही और दिल्ली पुलिस की चौकी है। एमसीडी की लापरवाही है, फायर सर्विसेज की लापरवाही है। अभी तक कोई बात करने नहीं आया, कोई वो नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस एग्जैक्टली संख्या नहीं बता रही, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं ये लोग। आपके हिसाब से कितने लोगों की मौत की आशंका है? यहाँ पे लगभग 35 लोग थे। 35 लोगों में कितने निकल के आए, इन लोगों ने हम लोगों को आगे जाने ही नहीं दिया। उन लोगों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस 2 घंटे बाद दिल्ली पुलिस एनडीआरएफ की टीम चाहिए। क्या चाहते हैं? हम इसका पूरा जस्टिस चाहते हैं, जिन्होंने इसके पीछे है उसको सब हर एक को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और अभी तक कोई एस्टिमेट नंबर नहीं बताया जा रहा कि कितने लोगों का जान गया है। एमसीडी का रिस्पॉन्सिबल लोग है, वो यहाँ ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसमें ड्रेनेज रिस्पॉन्सिबल MP, MLA और लोकल एमसीडी कमिश्नर, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पे वायरल लड़ने का प्रॉब्लम आज नहीं, 19 से पहले चल रहा है, किसी ने नहीं देखा। आज कैजुअलिटीज हो गई तो सबको दिख रहा है। वो हमें चाहिए यहाँ पे, MP हमें चाहिए यहाँ पे। कोई नहीं आया। They are all talking about six. They are blaming each other parties. No one is responsible for this. 8 दिन पहले जो हमारे भाई की डेथ हुई पटेल नगर में, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप DP पीछे देख सकते हैं, अभी भी टाल लटका हुआ है। अभी भी लोग चाहते हैं कि और मौत हो और फिर जो जाके एक्शन लेंगे। इतने दिनों से नाले बंद थे, किसी ने देखा एक बार भी? आज ये कैजुअलिटीज हो गई तो सब देख रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5 मिनट के लिए MP MLA आते हैं, वो एक दूसरे पार्टी को ब्लेम करते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। इवन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अभी सारी चीज हाइड करती है। कितनी कैजुअलिटीज, क्या छुपाया जा रहा है? कितनी कैजुअलिटीज हुई बोले 3 थे। हमारे सामने 9 लाशें गई वहाँ पे, गाड़ियों में छुपा के लेके गए। सब कुछ, किसी ने कुछ नहीं बताया, सब छुपा रहे हैं, सब के सब। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। आइदर डिसिल्टिंग का प्रॉब्लम हो, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ
छात्र आक्रोशित है। जो छात्रों की मौत हुई है उन्हें आप जानते हैं, उनके साथी हैं। हम ऐसे ही नहीं जानते, हम उनके साथी हैं। अगर वो यूपीएससी है, हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। ये चीज हमारे साथ भी हो सकता था। इतना नेग्लिजेंस कैसे हो सकता है? बात जानने की नहीं है, हम में से एक है वो। कल से ना कोई एमसीडी के मेंबर, ना ये रहा हुआ है इसके कोई मेंबर हमसे मिलने आए। हम रात से यहाँ पे कोई मिलने नहीं आए। अभी भी आप लाइब्रेरी और क्लासेस देखिए, लाइब्रेरी और क्लासेस फिर भी चलेंगी, प्रशासन उसमें मानेगा, फिर से घूस लेगा प्रशासन, फिर से लाइब्रेरी और क्लासेस चलवाएगा और अगली बार हम में से कोई एक होगा और आप ऐसे ही कवर करते रहेंगे। आप ओरे में घूम के देखिए, अभी 2-3 दिन बाद नहीं सुनेगी, यही होगा। यहाँ छात्रों का गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से सातवें आसमान पर है, कड़ाके की धूप है। कुछ और छात्रों से भी बात करने की हमारी यहाँ कोशिश जारी है। आप सबसे बड़ा गुनहगार किसे मानते हैं? सबसे बड़ा गुनहगार ये एमसीडी वाले हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो किया है, ये कौन सी जगह बिल्डिंग किया है कि इसमें मतलब पानी आ जाए? ये कितने सालों से इसका यही हाल है। एमसीडी ने एक भी स्टेप नहीं लिया है। सर, हमारा मुद्दा एक ही है, लास्ट ईयर भी पानी भरा था, लास्ट ईयर भी पानी भरा था। क्या इंस्टीट्यूट वेट कर रही थी? यहाँ पर पुलिस कह रही है कि थोड़ा सा ये जो प्रदर्शन है उसकी वजह से आप उधर चले जाइए, उधर जाने की कोशिश करते हैं, इन छात्रों की बात सुनने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड भाई साहब, उधर जाए, आपके अधिकारी कह रहे हैं कि जाइए। कहाँ से जाए? यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर ये जो छात्र हैं जिस तरह आक्रोशित हैं, अब उसको लेकर भी यहाँ जो पुलिस की टीम है उन्होंने यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया, लेकिन छात्रों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। लगातार ये छात्र अपने साथियों की मौत के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग करा रहे हैं। इस सरकार को, इस सिस्टम को, इस एमसीडी को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को, पार्षद को, विधायक को, सांसदों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं इनसे ही जानते हैं। ये इनके हाथ में देख सकते हैं, इंश्योर पेपर सेफ्टी इन कोचिंग सेंटर। किस तरह से नियमों के खिलाफ चल रहा है? पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ चल रहा है। हर एक लाइब्रेरी आपको बेसमेंट में मिलेगी, लेकिन क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी को नहीं पता है। कितने बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी कितनों की नहीं पता। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, आप बाजीराव में जाइए, आप कहीं भी जाइए, 500 बच्चे एक साथ बिठा रहे हैं। तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, एक बार फिर दिखा दूंगा इन छात्रों की गुस्सा और नाराजगी की वजह है ये कोचिंग सेंटर राउज है, आईएएस स्टडी सर्कल करोल बाग। यहीं इसी बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहां वो छात्र पढ़ रहे थे। करीब संख्या बताई जा रही है 30 से 35। अचानक से 2 से 3 मिनट के अंदर एक सैलाब, पूरा पानी आता है और जो आईएएस बनने का सपना सोच रहे थे उसमें से 3 जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है, अभी तक जो प्रशासन ने आंकड़े बताए हैं, वो कह रहे हैं कि एक श्रेया, एक तानिया और एक नेविन, उन तीनों ने अपनी इस सिस्टम की नकारापन की वजह से अपनी जान गंवा दी। उनके परिवार के सपने चूर चूर हो गए। एक उत्तर प्रदेश से, एक केरल से, अलग अलग जगह से छात्र यहाँ पर पढ़ने आए थे। अब छात्रों का आरोप ये भी है, जो प्रदर्शन कर रहा है वो कह रहे हैं कि मौत का जो आंकड़ा है वो सही नहीं बताया जा रहा है। 3 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई है, ऐसा इन छात्रों का दावा है। इसके अलावा एक दावा कर रहे हैं कि लगातार शिकायतें की जा रही थी, लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि यहाँ पर ये नाले जाम है, सीवर की समस्या है, कुछ सुन लीजिए। लेकिन ना तो किसी नेता के कानों पर जू रहेंगे, ना किसी अधिकारी ने सुन लेने की कोशिश की, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा क्या हुआ? इस सेंटर के अंदर हादसा, 3 छात्रों की जान। इससे कुछ दिन पहले भी पटेल नगर में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवा, जो कि जिसे मेंस की परीक्षा देनी थी, वो अपने लाइब्रेरी के बाद घर जा रहा था और करंट की चपेट में, जो जल भरा था उसकी वजह से करंट की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ? जांच के आदेश और मुआवजा, उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप। फिर से एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो जाती है। नतीजा क्या? आरोप प्रत्यारोप। आप गुनहगार हैं, हम नहीं, आप गुनहगार थे, ये आपका काम था, वही सब चल रहा है। लेकिन छात्र इस बार पूरी अपनी आवाज उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मांगे कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है इससे हमें बचा लीजिए साहब। अगर देश की राजधानी में ये हालात है तो आप सोचिए बाकी जगह पर क्या आलम होगा। चलिए फिर से इन छात्रों के पास चलते हैं, उनसे
उनसे फिर से एक बार कोशिश करते हैं जानने की। देखिए जब वहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उनसे फिर कोशिश करेंगे। दरअसल यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, उसे यहाँ पर लगा दिया गया है। हम कोशिश करेंगे और भी छात्रों से बात करते हुए वहाँ तक पहुँचा जाए जहाँ ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अभी फिलहाल तमाम मीडिया का भी जमावड़ा है, लगातार जो आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, आरएएफ भी यहाँ पर है और जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी दूसरी तरफ। यहीं के रहने वाले हैं भैया, क्या नाम है? आरजब चौहान। पहले हमारे दर्शकों को बताइए हुआ क्या था? लापरवाही, तमाम शिकायतें आ रही हैं कि विधायक से आवाज़ उठाई जा रही थी सफाई करा दीजिए, पार्षद से उठाई जा रही थी, एमसीडी से गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, जिसका खामियाजा देख लीजिए। देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, और ये एमसीडी और इन सब का जो रोल है, वाटर लॉजिंग का बहुत टाइम से दिल्ली में प्रॉब्लम है, बट कोई भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था जब तक ये ट्रेजेडी नहीं हो गई है। बट यहाँ पे फाइनली बहुत पानी भरा रहता था, इतना तक। कल की भी वीडियोज़ है, परसों की भी वीडियोज़ है, जब भी बारिश होती है इतना पानी भर ही जाता है ऑलमोस्ट। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती थी, ऑल्दो नियमों के खिलाफ जो पता चला अभी नहीं ऐसा। यहाँ पर स्टोरेज और पार्किंग की जगह थी, खुद मेयर ने बताया है। पूरे दिल्ली में बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी चल रही हैं, ठीक है। कहीं पर भी एंट्री और एंट्री के पॉइंट हैं, एग्जिट के पॉइंट्स हैं नहीं। बेसमेंट में सारी जगह ही लाइब्रेरी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कम से कम 150 बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरीज होंगी। अगर दिल्ली सरकार और एमसीडी अभी भी ना जाग पाए ना तो शर्मनाक है। अब ये छात्र बता रहे हैं कि अक्सर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, जितने कोचिंग्स हैं वहाँ बेसमेंट में ऐसा ही कुछ चल रहा है। सब जगह लाइब्रेरी चल रही है, लेकिन प्रशासन, अधिकारी, एमसीडी, नेता, पार्षद, मंत्री, सांसद सब मुंह पर टेप लगाकर मुंह मौन करके बस बैठे हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे सर? देखिए एमसीडी की जो मेयर हैं वो केवल बयानबाजी ही कर सकती हैं, समझ रहे हैं? वो कह रही है एमसीडी कमिश्नर को मैंने जांच के आदेश दिया, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले तो ये अभी नई बिल्डिंग बनी है, आपको दिखा रहे जो राउज IAS स्टडी सर्किल है, ये अभी लेटेस्ट बिल्डिंग बनी है, 1 साल के अंदर जो जानकारी होगी आपको, चाहे आपको नहीं होगी तो मतलब बनी है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये अभी बनी है, ये किस मेथड से बनाया है कि पानी अंदर चला जा रहा है, बेसमेंट के अंदर चल जा रहा है, लाइब्रेरी चल जा रहा है। और दूसरी बात, अभी 3 दिन पहले पटेल नगर में ही यहाँ पर एक बच्चे की करंट लगने से, यानी कि पानी लगी थी और करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी, मतलब ऑन द स्पॉट। हाँ जी, वो मौत हो गई थी। तो तब भी ये लोग अवेयर नहीं हुए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन हुई अवेयर नहीं हुई। एमसीडी के जो मेयर है तथाकथित खाली बयान दे रही हैं, जो मतलब मिसिज शैली ओबराय जी हैं वो केवल बयान दे रही हैं। पहले ये शैली ओबराय और आम आदमी पार्टी के बारे में बता दूं, पहले हमेशा टोपी ट्रांसफर करते रहे कि ये बीजेपी के कब्जे में है एमसीडी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पास है। उसके बाद भी उनकी जो परतें हैं, उनकी जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है लगातार। जो हादसे हो रहे हैं, थोड़ी भी बारिश होती है, यहाँ के जो स्टूडेंट रहते हैं वो मैक्सिमम यहाँ से लेकर पटेल नगर या आगे तक रहते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव रेट है रेंट का, तो वहाँ तक रहते हैं। थोड़ा भी बारिश हो तो गटर का जो है नीचे जो सीवेज का जो पानी है वो बाहर आ जाता है पूरा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो पोल है उसे पूरा तार कनेक्ट होकर करंट पैदा हो जाता है, और जब करंट होगा तो ऑन द स्पॉट अगर कोई आयरन वाली चीज को छुएगा तो मौत होगी। ये एमसीडी की सबसे बड़ी मतलब लापरवाही है, और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी लापरवाही है इसमें। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला है कि यहाँ स्टोरेज की जो वो होती है मान्यता थी, यहाँ पर पार्किंग के लिए एनओसी दी गई थी, लेकिन लाइब्रेरी का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी। उसके बाद भी शायद अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे थे। एमसीडी की जो मेयर शैली ओबराय जी अब जो कह रही हैं कि वहाँ पर ये नियमों के खिलाफ हुआ, क्या उन्होंने भी पट्टी बांध रखी थी? लंबा वक्त हो चुका है उनको भी एमसीडी की सीट पर कब्जा किए हुए, तो पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा? भैया नाम? डॉक्टर विक्रम नाम हुआ भैया। विक्रम भाई बताइए, किस तरीके से सिस्टम और सरकार छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के साथ और इंसान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? एक खिलवाड़ नहीं है, मर्डर किया जा रहा है सर। मैं मर्डर बोलूँगा। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। 4 दिन पहले नीलेश भाई IAS का मेंस लिखने वाला था, मारा गया। उससे इनकी आंखें नहीं खुली। प्रशासन के साथ साथ सभी की बातें मैं करूँगा, सभी शासन की, सारे तंत्र की। और कोचिंग वाले ये माफिया, इनकी एक्सेस होती है, ये मोटी फीस लेते हैं। माँ बाप के धड़कने यहाँ बसती है। माँ बाप कोई जेवर बेच के, कोई खेत बेच के यहाँ भेजता है, और यहाँ ये मर्डर करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं। इतने फीस लेते हैं। आखिर में आर्टिकल 51A की बात होती है, ड्यूटीज की। ड्यूटीज हम तो फॉलो करते हैं सर, ये क्यों नहीं करते हैं? आज घटना घटी है, हमारे साथी मारे गए हैं मेंस लिखने वाला IAS का। 4 दिन के बाद ये सब शांत हो जाएगा, फिर वैसे ही कोचिंग और लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी।
और फिर कहीं और घटना के लिए इंतजार की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में भंडारी बिल्डिंग में कैसे आग लगी थी, कितना भयावह स्थिति। 5वीं मंजिल से आईएएस की तैयारी करने वाला युवा कूद रहा था यार, कूद रहा था। 1-2 कोचिंग वालों को और प्रशासन में जो मक्कार है फांसी पर चढ़ाओ ना, इनके बच्चों की मौत हो रही तब पता चलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने कोई ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं आते, कोई अमित शाह का बेटा नहीं आता है, और ना ही कोई अंबानी का बेटा आता है। गरीब मजदूर किसान मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं, और आप इन पर राजनीति खेल जाते हो कि नहीं इतने ही कैजुअलिटी हुई है, 2 मरे हैं 3 मरे दिखाते हो ना। लग रहा है आपको यहाँ भी मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। सर अंदर जा रही है एम्बुलेंस, चली आ रही है, हमको क्या पता, हमें तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। कुछ नहीं, लाठीचार्ज, पैक्ट पिटा जाएगा। जिस राष्ट्र के युवा खत्म हुआ राष्ट्र खत्म। किसी भी राष्ट्र के युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और आज उस युवा के साथ क्या हो रही है आप देख रहे हैं। डायरेक्ट मर्डर की जा रही है। ये मर्डर ही ना सर, आप हमसे फीस मोटी रकम लिए कि हम तुम्हारे सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तुम्हें आईएएस अधिकारी बनाएंगे, लेकिन क्या बनाए हो आप बताओ, आपके सुनने वाले बताएंगे। माँ बाप के धड़कने यहाँ बसती है, दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, करोल बाग, राजेंद्र पटेल, और इनको क्या सुरक्षा मिलती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को ऐसे जाती है ना जी। एक भी कोचिंग वाला आया, रात से यहाँ बैठे हम लोग, एक भी आया भाई हो, यहाँ तक डायरेक्टर भी नहीं आया इसके। एक भी कोचिंग वाला आया नहीं आया। मतलब तुम अकाउंटेबिलिटी पढ़ाते हो, ड्यूटीज पढ़ाते हो, जब आप यही से भाग रहे हो खुद पॉलिसी मेकिंग मक्कार है। इन सबको फांसी करो, एक लटका दोगे सारा प्रशासन और सारी कोचिंग माफिया समझ जाएगी क्या होती है युवाओं की शक्ति। ऐसा भारत में अक्सर देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूं, नहीं तो कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है जहां एक मौत पर अधिकारी तो छोड़ो, मंत्री तक को कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता है, कुर्सी छोड़नी पड़ती है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, तो वहां जो सीक्रेट सर्विस की चीफ थी माफी मांगी और कुर्सी गंवानी पड़ी। यहाँ 3-3 मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक इन युवा का दर्द नहीं है, देश की राजधानी में किन किन राज्यों से किन देश के अलग रिसीवर नहीं आ रहा है, कई लोग का फोन पता नहीं है, नहीं पता है सर। जैसे कौन जैसे कुछ मित्र हैं जो फोन लगा रहे हैं, टेलीग्राम पर भी वो चीजें आ रही है, और उनका फोन लगाने पर रिचीबल नहीं है। अब वो तो जांच का विषय है, ये तो इन लोगों का काम है, प्रशासन का। आंकड़ा बताया जा रहा है करीब 30 से 35 लोग थे। जी सर, यही सुनने में आ रहा है। अंदर की बातें तो हमें भी नहीं जाने दे रही, आपको भी नहीं जाने देंगे। आप जाइए ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कीजिए, आप तो मीडिया में चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप तो जाइए थोड़ा पता कर लाइए। सर नहीं जाने देंगे, आपको लिख कर रख लीजिए, नहीं जाने देंगे, मैं बोल रहा हूँ। अब मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो सुन रहे हैं आप, हम आपको सुना रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो राजधानी है वो है। यहाँ से कुछ दूरी पर संसद है, जहाँ से पूरे देश की नीति नियति पूरा भविष्य तय होता है, जहाँ पर नेता बैठते हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं, देश की रणनीति बनती है, देश का भविष्य तय होता है। और वहां से कुछ दूरी पर किस तरीके से इस देश का भविष्य गर्त में जा रहा है, किस तरह से इस देश का भविष्य अंधेरे में डूब रहा है, उसकी बानगी है ये राउज आईएएस स्टडी सर्कल, स्टडी सेंटर, जहां पर युवा आते थे, आईएएस बनने का सपना देखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, माँ बापों को हौसला बढ़ाते थे, विश्वास दिलाते थे कि एक दिन मम्मी पापा हमारा भी नंबर आएगा, हम भी आईएएस बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, तमाम सपने सजोते थे। लेकिन जब ये ऐसे हादसे होते हैं जिसमें सिस्टम और सरकार की नाकामियां सामने आए, तो दिल रोने लगता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी रोएगा। यहाँ तमाम छात्रों का रो रहा है, जो उनके साथी हैं उनका रो रहा है। किसी के पिता दूध का काम करते हैं, किसी के पिता खेत में मजदूरी करते हैं। लगातार हम और आप ऐसी कहानी सुनते रहते हैं, लेकिन नतीजा क्या अभी तक जो यहाँ पर हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप, मुआवजे की बात कही जा रही है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। एमसीडी शैली ओबराय कहती है, एमसीडी की जो मेयर है, कि सारे जो भी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैडम साहब, मैडम जी, अब तक आप कहां सो रहे थे जब ये यहाँ लगातार नए इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, यहाँ लगातार नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और सिस्टम की आंखों में धूल झोंका जा रहा था। कहाँ थे ये मेयर साहिबा को इस्तीफा देना चाहिए, और जो कार्रवाई की बात कर रही है तो अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए, 24 घंटे होने ही वाले हैं बस।
कार्रवाई किया, उनको पता होगा अधिकारी कौन है इस एरिया ये का। कहेंगे सर? सबसे पहले दिल्ली की मेयर को इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने जब इलेक्शन हुआ था मेयर का तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी नाले साफ करवाएंगे, नालियाँ साफ करवाएंगे, पानी की दिक्कतें नहीं होंगी, रोड सारे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान प्रधानमंत्री का नारा है, दिल्ली सरकार का नारा है कि हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा के संस्थान को ठीक करेंगे, लंदन जैसा बना देंगे, पेरिस जैसा बना देंगे। आज वो कहाँ हैं सारे? आज आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ हैं? दुर्गेश पाठक कहाँ हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं? सबसे पहले इस्तीफा विधायक को होना चाहिए, जेल में डालो इस्तीफे विधायक को। आज ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा संस्थानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 300 रुपए लाइब्रेरी की फीस है, यहाँ के शिक्षा संस्थान 3 हजार रुपए लाइब्रेरी के ले रहे हैं। 2 हजार कहाँ से लाएंगे किसान अपने बच्चों को बेच करके पैसा लाएंगे क्या? रेंट पे खाने की आदत हो गई है यहाँ के लोगों को, सच्चाई तो ये है, रेंट पे खाने की आदत सैली हो गई। ओबराय को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत ही, 30 जब तक ये कार्रवाई चल रही है। वो एक बात बताओ, कमिश्नर को कह रही है कि हमने पत्र लिख दिया, कमिश्नर एक फोन पर यहाँ आएगा नहीं क्या? पत्र लिखने से काम चलेगा? यहाँ पर मौके पर कमिश्नर क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीज है। ये स्टूडेंट जोन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग की जरूरत है और बैचेस रीलॉन्च होते हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चे आते ही हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार बच्चे आते हैं। स्टूडेंट जोन है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, डेली प्रशासन को दिखता है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखता है, रेवड़ी वाले से हफ्ते वसूले जा रहे हैं, दिखता है। वो खुद ही स्टूडेंट को बोलते हैं देखिए भैया 500 रुपये तो वहाँ दे रहे हैं, महंगा होगा ही सामान। सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, नीयत खराब है इनकी। आज तो कोचिंग एक वेल्व होता है, एग्जिट में एक वेल्व होता है, किसी भी बड़े फ्लैट्स पे आप जाइएगा, नॉर्मल मैकेनिज्म है वाटर सेफ्टी का, एक वेल्व होता है, केयर टेकर वेल्व खोलता है और पानी एग्जिट हो जाती है। वेल्व नहीं लगाने की ये नीयत ही खराब है, एटीट्यूड ही नहीं है। वेल्व क्यों लगाएं? एनओसी मिल ही जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल नेक्सस का प्रॉपर यूज़ करते हैं, पैसे हैं ही दबा के। वो एस्पिरेशन हमारा इतना बड़ा है, इसलिए यहाँ पे पैसे मजबूरी में लोग खर्च कर रहे हैं। ये तो क्या वैल्यू है इस जगह की? कोविड-19 में तो कोविड-19 में तो दिल्ली मांग रहे थे भीख। आधे घंटे के अंदर इस तरह की छोटी मोटी लापरवाही होती रहेगी, इस तरह की छोटी मोटी लापरवाही की वजह से इतने मतलब लोगों की जान जाती रहेंगी, बच्चों की जान जाती रहेंगी, तो इससे क्या होगा? ये देश की राजधानी है ना। पानी रोड के पानी से नहीं, रोड पे 3 फीट की पानी है तो लिंटर पे भी तो वही हाइट रहेगी। ये अंदर में सीवेज फटा है, कुछ हुआ है, इनकी मैकेनिज्म खराब थी, सेफ्टी लगातार कहा जा रहा है कि विधायक पार्षद को शिकायत की जा रही थी कई दिन आधे से। घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, पानी भर करके कम है, 3 लोगों की मृत्यु नाले हो में जाती कमीशन है। कम है, नाले कैसे साफ कराएंगे? नाले में कमीशन कम है। आप बहुत ही गहराई तक जाइएगा ना, ज्ञान की गहराई तक जाइएगा तो पता चलेगा नाले में कमीशन कम है, खाने वाले ज्यादा हैं, इसलिए लोगों को छोड़ देते हैं। Exactly. प्रशासन की भी है इसके अंदर कि जिन्होंने आ करके समय पर चेक नहीं करा कि यहाँ पर हादसा लगभग जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी, सुनिए, हादसा लगभग कितने जैसे बजे? ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल से बहती है तो असम में बाढ़ लाती है, बहती वहां से है, मिट्टी लाती है असम में हाइट वही हाइट ऊपर हो जाती है। ब्रह्मपुत्रा की सेम चीज हुई है, नाले में यहाँ पे मिट्टी जमी हुई है, कचरा जमा हुआ है और तब जाके पानी बाहर। लेकिन पिछले 1 महीने से दिल्ली सरकार एमसीडी लगातार कह रही थी कि सारे इंतजाम पुख्ता है, जहाँ बारिश पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर सारे दावे सिर्फ पता चल चुका है कि फाइलों में सिमट कर रह गए। 30 तारीख आज रेंट दे दिया तुमने। तो सैली ओबराय ने एकेडमी के ऊपर आरोप लगा दिया कि हमने स्टोर रूम खोलने की इजाजत दी थी, उन्होंने लाइब्रेरी खोल दी। तो पटेल नगर में वो एक छात्र जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ कौन सा स्टोर रूम और लाइब्रेरी खुली थी? वहाँ कैसे उसको करंट लग करके उसकी मृत्यु हो गई? ये किसकी लापरवाही है? ये फिर भी बहुत बड़ी जितनी भी हत्याएं हुई हैं, इसके ऊपर 2 आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। पहला जो है एमसीडी, पहली वो जिम्मेदार है। एमसीडी खुद मेयर जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि उनको खाली एसी रूम में बैठकर और खाली बयान देना ही आता है, उनको कार्रवाई करने नहीं आता है। कार्रवाई अभी तक हो जाना चाहिए था। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को पता हो, जब ये हादसा हुआ और इतना बड़ा हादसा होने के बाद यहाँ जो रेस्क्यू टीम है उन्हें आने में लगभग वक्त कितना होगा? किसी को अगर जानकारी हो? सच बताया जाए तो यहाँ पर किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है कब आए, कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सब प्रशासन सब गलत अफवाह फैला रहे हैं। प्रशासन तो चलिए इसी वक्त मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूँ किस तरीके से वहाँ छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि वहाँ छात्र लगातार आंदोलनरत हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हक के लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियाँ हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर
कर रहे हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से भी सवाल दाग रहे हैं और सिर्फ जवाब मांग रहे हैं कि साहब हमारा कसूर बता दीजिए, हमारी क्या गलती थी, हमारे माँ बाप का क्या कसूर था, क्या हमारी सिर्फ ये गलती थी कि हमने IAS बनने का सपना सोच लिया, क्या हमारी ये गलती थी क्या हमने IPS बनने का सपना सोच लिया, क्या हमारी ये गलती थी कि हमने IFS बनने का सपना सोच लिया, आखिर हमारी गलती क्या थी। ऐसे तमाम सवाल इन छात्रों के मन में चल रहे हैं, इनके परिवारजनों के मन में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई छात्रों के परिवार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और परेशान हैं। हर कोई सोच रहा है कि कहीं हमारा भी किसी तानिया किसी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। लगातार कुछ छात्रों को अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नोक झोंक बढ़ चुकी है। यहाँ पर इन छात्रों का आरोप ये भी है कि कोई भी समझने को हमें तैयार नहीं है और यहाँ पर शायद कोई अधिकारी या कोई नेता आया हुआ है जिसकी हमें पहचान नहीं हो पा रही है। उनकी पीठ हमारी तरफ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उन्हें पहचान की जा सके। और किस तरीके से देख सकते हैं आप, छात्र नाराज़ हैं और समझाने की जो कोशिश हो रही है उससे इनकार कर रहे हैं। ज़रा इनके पास जाने की कोशिश हम करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जो भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ पर आई होगी उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिर बड़ी देर से साहब आपकी नींद खुल गई, बड़ी देर से हो गई, आपकी सुबह बड़ी देर से हुई है। ऐसे तमाम सवाल हमारी भी पूछने की कोशिश होगी। हम यहाँ पर बैरिकेडिंग की वजह से थोड़ा आगे जाने में थोड़ा परेशानी है, कोशिश करेंगे कि मैडम यहाँ से उधर जाने के लिए कैसे जा सकते हैं। यहाँ से पूछते हैं, भैया क्या हम थोड़ा सा उधर निकल जाएं। ये साहब हैं, ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द उन छात्रों के बीच से आपके साथ होऊंगा, उनके सवालों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, उनके सपने के साथ और उनके जितने भी आरोप हैं उनके साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आओ भाई।